Hello viewers and my lovely students, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving exercise 1.3 question number 1 के part 4, 5 and 6. So क्वेश्चन आपका सेम है, फिर भी एक बार दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ. राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब आपको बताना है इनको डिवाइड करके इनकी डेसिमल एक्सपेंशन, और आपको बताना है किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन ये होगी. सो ये है 3/13. इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर अभी तक तो मेरे बच्चों आपको डिवाइड करना आ गया होगा, ठीक है ना. तो डिवाइड करना, और वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है. सो देखिए 13, ये हो गया आपका 30. 13 के टेबल में 2 पर गया, ये हो गया 26, बचा 4. देखिए मैंने यहाँ डेसिमल क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर था सिर्फ 3 और यहाँ पर 13 से 3 जाता नहीं है. सो डेसिमल लेके उसको 30 बना लिया. ये हो गया आपका 40. अब आप 13 के टेबल में 3 पर आता है 39, फिर आपका रिमाइंडर बचा 1, फिर आपका गया है ये देखिए 10 हो जाएगा. डेसिमल के हिसाब से मैंने एक ज़ीरो उतार लिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो छोटा नंबर था, तो एक ज़ीरो और लेने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ज़ीरो. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. यहाँ पर अब ये गया 13 7 ज़ा 91, अगेन 9 इसका रिमाइंडर आ गया, ज़ीरो लिया. 13 6 ज़ा 78, फिर यहाँ पर बचा 12, यहाँ पर एक और ज़ीरो लिया, फिर ये गया 9 पर 117, और फिर इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3. अब देखिए जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आ गए हैं आप. तो ये तो पता चल गया मेरे को कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर ज़ीरो आ ही नहीं रहा. और अब ये भी पता चल गया कि क्या है, रिपीटिंग है. क्यों? क्योंकि ये रिपीट होने लग गए. अगर आप इसके बाद डिवाइड करेंगे ना, और तो यहाँ से नंबर दोबारा से रिपीट होने लग जाएंगे सारे. सो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगी, 0.230768 उसके बाद आप प्लीज़ डैश 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 लगा लेना, ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये आगे नंबर क्या है, और भी ज़्यादा बढ़ेंगे नंबर, ठीक है. अब हम इसके अगले पार्ट पर आ जाते हैं. फिफ्थ पार्ट 2/11. 11 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया. डेसिमल लिया 0, ये गया तुम्हारा 1 पर. इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 9. अगेन डेसिमल लिया हुआ था, 0 ले लिया, ये गया 11 8 सा 88, ये बच गया 2. अब देखो जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आकर रुक गए हम. इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर दोबारा से रिपीट होंगे फिर से. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0.18 डैश डैश डैश, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर बार लगा दो. मैंने बताया था ना बार का मतलब क्या होता है, जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उसका मतलब है उन पे बार लगा हुआ है, ठीक है. अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं. देखिए इसके लास्ट पार्ट में है 329 अपॉन में 400. 400 बाहर आ गया, 329 अंदर आ गया. डेसिमल लिया, मुझे पता है 329 400 से छोटा है. डेसिमल लिया, हो गया 0. अब देखो 400 का टेबल तो वैसे भी नहीं आता होगा आपको. आप सोचोगे भाई 400 का टेबल कैसे याद करें, तो देखो इसका एक ईजी सा ट्रिक होता है. आपको 4 का टेबल आता है, तो जैसे आपको पता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 400 1 ज़ा 400, 400 2 ज़ा 800. आप 2 ज़ीरो आगे आगे लगाते जाइए. ऐसे ही 400 3 ज़ा 1200. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको सिर्फ 4 का टेबल याद होना चाहिए. तो देखिए 4 और 32, मुझे पता है 4 के टेबल में 32 आता है 8 पर, तो मैंने यहाँ पे लिया 8, ये हो गया 3200. यहाँ से बचा बच्चे 90. डेसिमल लिया हुआ था 10. अब 4 के टेबल में 9 से छोटा आता है 8, किस पर आता है 2 पर, ये हो गया 800. फिर से बचा 100. अगेन यहाँ पर डेसिमल था 10 और आ गई. अगेन ये किस पे गया, 2 पर गया 800. यहाँ पर बचा 200. डेसिमल था 10 ले लिया. अब आपको पता है 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर. सो ये क्या आ गया तुम्हारा 5 पर हो गया पूरा 2000, और इसका आंसर क्या आ गया, 0. आपको पता है रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या बन गया भाई, टर्मिनेटिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.